सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कपड़ रूप सुहावना, सद दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भाव दे, राह भीड़े अगे जावना। नंगा दूजिक चलिया, तां दिसाए खरड़ रावण। करे अवगण पछतावना, करे अवगण पछतावना। परम सत्कारयोग सतगुरां दी सजी नेमबाजी, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु दा खास रूप सत्संग जीओ। आप सर्वत सिख संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। चिया नूं आख्या जाता है। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, रल मिल के सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाइए। सतगुरां दी पवित्र वाणी श्री सुखमणी साहिब दी कथा विचार आपां कर रहे हैं। आओ अज फिर रल मिल के उस तो अगे सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाई जिथों आपां समाप्ति कीती सी। अज दी इन्हां वचनां दे दुआरा सतगुरु सानू की बख्शिश करते हैं। छूटत नहीं कोट लख वाही, नाम जपत तय पार पराही। अनक बिगन जाए आए संगा है, हर का नाम तत्काल उतारै। अनक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विसराम। हाँ मैला मल कबे ना धावै, हाँ मैला मल कबू ना धोवै। हर का नाम कोट पाप खोवै, ऐसा नाम जपो माना रंग। नानक पाइयै साधकै संग। छूटत नहीं कोट लख वाही, नाम जपतै पार पराही। छूटत दा भाव हुंदा है खलासी पाउंदा है, बच सकदा है। बाही दा भाव हुंदा है बाहां दे नाल भरावां दे हुंदे आ। पराही दा भाव हुंदा है पैंदे ने। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। पातशाह कहंदे लखां करोड़ां ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ,
जिस दीन अवस्था तो खलासी नहीं पा सकता। उत्थे परमात्मा का नाम जपिया जीव पार लंघ जाते ने। भावें किड्डी वड्डी परिवार वाला होवे तां भी खलासी नहीं पा सकता। पर जे मनुख परमात्मा की बंदगी करदा, परमात्मा का नाम जपिया जीव पार लंघ जाते ने। जिथे अनेकां औकड़ां आ दबाउंदियां ने, उत्थे परमेश्वर का नाम जीव नूं तुरत ही बचा लैंदा है। सतगुरु कहंदे जीव अनेकां जूनां दे विच जमदा है, फिर मरदा है, फिर जमदा है, फिर मरदा है। इसे तरह जन्म मरण की गेड़ विच पिया रहिंदा है ये जीव। नाम जपिया परमेश्वर चरणों दे विच टिक जाता है, फिर जन्म मरण तो रहत हो जाता है जे परमात्मा का नाम जपिया जाए। हंकार दे नाल ये मनुख गंदा होया, जीव कदे ये मैल धोंदा ही नहीं। हंकार दे नाल ये मनुख गंदा होया पिया ते ये मैल कदे धोंदा ही नहीं। पर परमेश्वर का नाम करोड़ा पापां का नाश कर दिंदा। सतगुरु कहंदे ही मेरे मना परमेश्वर का अजिहा नाम प्यार दे नाल जप। हे नानक परमेश्वर का नाम गुरमुखां की संगत दे विच मिलदा है। जे मनुख गुरु की संगत गुरमुखां की संगत करदा है, गुरु की संगत विच आउंदा है ते उस परमेश्वर नूं फिर परमात्मा का नाम प्राप्त हो जाता है। पस कहंदी जिहि मार्ग के गने जाए न कूसा, हर का नाम उआ संग तोसा। जी पैंदा महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सजानो, हर का नाम तह नाल पहचानो। जह महापयान तपत बहु काम, तह हर की नाम की तुम ऊपर छाम। जहां त्रिखा मन तुझ अकरख है, तह नानक हर हर अमृत वर्ख है। सतगुरु कहंदे जे मार्ग के गने जाए ना कोसा। जिहदा भाव हुंदा है जिस मार्ग का भाव हुंदा है रस्ता राह पैंडा, उहां दा भाव हुंदा है उथे। संग दा भाव हुंदा है तेरे नाल। तोसा दा भाव हुंदा है खर्च पूंजी। जिह पैंडे दा भाव हुंदा है जिस राह दे विच। गुबारा दा भाव हुंदा है सत्संग जी हनेरा। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने कि जिहे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इन्हां वचनां दे नाल
उस रास्ते का जिक्र करते हैं जिस रास्ते के राही असीं परलोक दे विच पहुंचना है। हुण ध्यान दे नाल सुनो भी उस रास्ते दे विच मनुख नूं की औकड़ां आउंदियां ने जदों जमदूत लैके जांदे ने मनुख नूं। पातशाह कहंदे जिहे मार्ग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम ऊह संगतोसा। सतगुरु कहंदे जिस जम मार्ग दे राही जमदूत मनुख नूं परलोक दे विच लैके जांदे ने ना, ते वो रास्ता बहुत लंबा है। उस रास्ते दी कोहां दी गिनती नहीं की जा सकती भी वो किन्ने को दूर है रास्ता। जिहड़े परमात्मा दी बंदगी मनुख नहीं करके जाते इस संसार ते, उन्हां जीवां नूं उस रास्ते दे विच बड़ियां औकड़ां आउंदियां ने, ते जिहड़े परमात्मा दा नाम जपदे ने बंदगी करदे ने, परमात्मा दा नाम उस रास्ते दे विच जीव दे नाल खर्च बन के जांदा है, साथी बन जांदा है। मुसाफरी वेले जान खाण पीण लई जिवें असीं किसी रिश्तेदारी दे विच जां किते तीर्थ यात्रा ते जाना होवे ना असीं, ते असीं उहदा सारा हिसाब किताब ला लैंदे आ भी इन्ने दिन लग जाणगे, इन्ने साडे रुपये खर्च हो जाणगे, असीं उन्हां रुपइयां दा भी इंतजाम करदे हां जिहड़े खर्च होने ने। फिर सानूं फिक्र हुंदा भी रस्ता बहुत लंबा है। जदों असीं किते जाने आ भी रास्ते विच सानूं भुख भी लगूगी, रास्ते विच सानूं भोजन भी सकना पैना, ते सानूं बड़ा फिक्र हुंदा है उस वेले जान वेले दा। ते सतगुरु कहंदे जिस रास्ते विच जीव ने जाना है परलोक दे रास्ते, वो तां एडा वड्डा लंबा सफ़र है ते ओहदी तां गिनती नहीं कोहां दी किन्नी को दूर है। थोड़े जे रास्ते जाना होवे मनुख नूं फिक्र पै जांदा है, ओहदा इंतजाम करदा है, पर परलोक दे रास्ते जान वास्ते ये जीव कोई फिक्र नहीं करता भी वो रास्ते विच भी मैं जाना है। मुसाफरी वेले असीं जो खाण पीण लई चीज़ां लिजाई दियां ने उन्हां नूं तोसा कहीदा है, जो इंतजाम करदे आ असीं। ते मनुख फिर मगरों पछताउंदा है, कहंदे ना एक राजा परमेश्वर तो बेमुख सी। साध संगत जी, राजा सी एक ते ओ परमेश्वर तो बेमुख सी, परमात्मा की बंदगी नहीं सी करदा। जिहड़ी उहदी राणी सी ना साध संगत जी, उस राजे दी राणी अमृत वेले उठ के इशनान करके परमेश्वर दे सिमरन दे विच जुड़ के बैठदी सी। अमृत वेले उठदी सी, वो नितनेमी सी ते रोज वो इशनान करदी, इशनान करके परमेश्वर की बंदगी विच जुड़ जाती। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਦੀ
ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬਸ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਬੁਲਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸੋਟੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਕੀਮਤੀ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ
भी ਜਿਹੜਾ तेरे नालों भी कोई बड़ा मूर्ख होवे उसनूं ये सोटी दे दी। इंज कह के ना सब नूं तोड़ दिता, सारे मूर्ख वापस कर दिते। जदों कुछ समा बीतिया, कुछ समा बीत जाने के बाद ना सत्संग जी जिहड़ा राजा सी वो बीमार हो गया। हुण जदों उहनूं पता लगा भी मेरा समा नेड़े आउंदा जांदा है, बीमार हाँ भी मैं ठीक नहीं होना, उसने अपने वजीर नूं कोल बुला के कहा भी उस मूर्ख नूं लेके आओ जिन्हों आपां कीमती सोने की सोटी दिती सी, उहनूं लेके आओ। जदों उहनूं कोले लिआंदा ना सत्संग जी, आउंदियां सार उहने मूर्ख ने पुछया, कहंदे भी राजन की सबब है, आप जी ने मैनूं फिर बुलाउणा कीता। ते सत्संग जी राजे ने कहा, कह लगा मैं जा रहा, तैनूं कोई बड़ा मूर्ख लभ्या कि नहीं? वो मूर्ख पुछण लग्या, कह लग्या हे राजन आप कित्थे जा रहे हो? राजे ने कहा कि मैं परलोक की यात्रा करने जा रहा, परलोक दे विच जा रहा। मूर्ख ने पूछा कि आप यात्रा करके फिर कदों आओगे? राजा कहने लग्या कि मैं एक बारी चलिया गया ना, मुड़ के वापस नहीं आना, मैं वापस नहीं आवांगा। ते मूर्ख ने पूछया, जदों मूर्ख फिर पूछण लगा कि हे राजन जिहड़े रास्ते आप जी ने जाना है वो कितने दूर है, कितना लंबा रास्ता है? राजे ने कहा कि उस रास्ते की कोहां की गिनती नहीं, जिह मार्ग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। वो राजा कहने लग्या जी उस रास्ते की गिनती कोई नहीं, कोहां की भी कितनी दूर है, गिनती दसी नहीं जा सकती। मूर्ख ने हैरान होके पूछया, कहने लगा हे राजन इतनी दूर आप जी ने जाना है, ते आप जी ये भी दसो कि आप जी दे नाल एडे लंबे रास्ते ते तुसीं जाना है, कौन जाऊ आप जी दे नाल? राजे ने कहा, वो कहने लगा, मूर्ख कहने लगा भी तिना रानियां नाल जाणगियां तुहाडे? आ जिहड़े राजकुमार ने तुहाडे ये नाल जाणगे? आ जिहड़ियां फौजां खड़ियां ने कि ये आप दे नाल जाणगियां? आ वजीर जाणगे आप ही दे नाल, जां कोई तुहाडा रिश्तेदार कोई जावेगा? राजे ने कहा कि इन्हां दे विचों मेरे नाल कोई नहीं जाएगा, मैं तां कल्ला ही आया सी ते कल्ला ही चला जावांगा। मूर्ख कहने लगा कि राजन आप जी दे कोल बहुत धन दौलत है, एडे बड़े लम्मे रस्ते ते जाना है आप जी ने, कि अपने नाल कोई नगदी वगैरह लेके जाओगे, या रास्ते विच खाण पीण लई कुछ तोसा वगैरह लेके जाओगे? रास्ते विच भुख भी लगनी है। राजे ने कहा कि मैं कुछ नहीं नाल ले जावांगा, मैं तो खाली हाथ आया सी ते खाली हाथ ही चलिया जावांगा। जदों राजे ने कहा भी मैं खाली हाथ आया सी ते खाली हाथ ही चलिया जावांगा, ते ये गल सुन के मूर्ख ने कहा कि हे राजन
जेकर इतने खजाने पाके अपने नाल कुछ नहीं ले जा सकते, एडे बड़े खजाने आप ही दे पास ने, एडे बड़े खजाने प्राप्त करके जेकर आप कुछ नाल नहीं ले जा सकते, अपनी सहायता वास्ते किसी रिश्तेदार नूं सफाई नूं नहीं ले जा सकते, ते सारियां बड़ियां मूर्खां दे विचों आप ही बड़े मूर्ख हो, जो इतनी समझ रखदियां होया भी आप जी ने अपनी जिंदगी दे विच ना परमेश्वर दा सिमरन कीता, ना पुण्य दान कीता, ते ना ही नेक कमाई दे विचों किसी लोड़वंद दी सहायता कीती। इसलिए तुसी आप ही अपनी सोटी संभालो, सब तो बड़े मूर्ख आप हो। तुसी आ सोटी सोने दी आप ही संभाल लो। वो मूर्ख राजे की सोटी राजे नूं सौंप के चलिया गया, ते बाद विच ना साध संगत जी राजा अपनी राणी दे बचनां नूं याद करके मन दे विच विचारदा है कि जे मैं राणी दे आखे लग के दान पुण्य भजन सिमरन कर लैंदा तां उन्हां ने मेरे नाल जाके मेरी सहायता करनी सी, पर मैं मूर्ख ने कुछ ना कीता। इसलिए परलोक दे लम्मे रास्ते विच हुण मेरी किसी ने सहायता नहीं करनी। जे मेरी सहायता करनी सी वो परमात्मा दे नाम सिमरन ने करनी सी। ते सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी दे बचन ने ना कि कपड़ रूप सुहावना सद दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भाव दे राहे भीड़ा अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना, कर औगुण पछतावना। सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी दे बचन ने ये आसा राग दे विच कि कपड़ रूप सुहावना, ये सोहना शरीर सोहना रंग रूप इसे जग दे विच जीवा ने छड्ड के एक दिन तुर जाना है। जिहड़े सोहने रंग रूप का मनुख मान करदा है ना भी मैं बड़ा सोहना है, उस सोहने रंग रूप ने सोहने शरीर ने एक दिन राख दी ढेरी बन जाना है। कपड़ रूप सुहावना सद दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आप ही कीता पावना। सतगुरु कहते हरेक जीव ने आपो अपने कीते हुए चंगे ते मंदे कर्मां दा फल आप ही भोगना है। जिहड़ा कोई चंगा कर्म कर लो, परमात्मा की बंदगी कर लो, उन्होंने सुख की प्राप्ति हो जानी है। जिन्हें माड़े कर्म करके अपना जीवन बतीत कर लिया, उन्होंने दुखों की प्राप्ति हो जानी है। हुक्म किए मन भाव दे राहे भीड़े अगे जावना। जिस मनुख ने दुनियादारी ते रहिंदियां मनमानियां कीतियां, अगाह औखियां घाटियां दे विचों उन्होंने लंघना पैंदा है। जिहड़ा इत्थे अपनियां मनमानियां करदा ना, अपनियां हुकूमतां चलाउंदा है, धक्के करदा है गरीबां दे नाल, ते सतगुरु कहंदे उस मनुख नूं अगे फिर औखियां घाटियां दे विचों गुजरना पैंदा है। भाव अपनियां वधीकियां कीतियां होइयां दे कारण उस मनुख नूं कष्ट सहने पैंदे ने। नंगा दोक चालिया तां दिसै खरा डरावना। सतगुरु कहंदे इहो जिहा जीव नंगा कीता जांदा है। भाव उसदे कीते हुए पापां दा नक्शा परमात्मा की कचहरी दे विच उहदे सामने रखिया जाता है। नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना। इहो जिहा जीव जिहड़ा मनमानियां करदा, धक्केशाही करदा, उहनूं नंगा कीता जाता है। भाव उसदे कीते हुए पाप कर्मां दा नक्शा बना के
उस जीव के सामने रख दिता जाता भी अपनी जिंदगी दे विच तूं आ पाप कीते ने, आ माड़े कर्म कीते ने। ते फिर जदों इहो जिहा मनुख दरगाह दे विच जांदा है ते उहनूं सतगुरु नानक देव महाराज कहंदे नरकां दे विच धक्किया जांदा है। उस वेले उसनूं अपने आप नूं बड़ा डरावना रूप दिसदा है। पछताउंदा फेरा कर औगण पछतावना, कहंदे भैड़े कर्म करके ना हरेक मनुख नूं सतगुरु कहंदे फिर मनुख नूं पछताउणा पैंदा ते माड़े कर्म करने नहीं चाहिए। माड़े कर्म करके मनुख नूं पछताउणा पैंदा है। सो ये सन बचन सतगुरु अर्जन देव महाराज साहब जी के सुखमनी साहिब दे विच कि जे पैंदा महा जे पैंदे जे मार्ग के गणे जाए ना कोसा हर का नाम उह संतोषा, भी परमात्मा का जिहड़ा नाम है मनुख के नाल सहायता करदा, मनुख की मदद करदा है, वह परमात्मा का नाम जी जपिया जाए। सो तुरदे फिरदे उठदे बहिंदे दुनियावी कार विहार करते हैं।